हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाले हैं, जिसका नाम है अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक। देखिए, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर बैंक रिकन्सिलिएशन से आता है पेपर में तो इसी टॉपिक से आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। होता क्या है इसमें, जैसे कि हमने रिकन्सिलिएशन पढ़ा था, बैंक रिकन्सिलिएशन। तो बैंक रिकन्सिलिएशन में हमने बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है मैचिंग करना। मैचिंग का मतलब होता है कि आपको कैश बुक दे रखी होगी और पासबुक दे रखी होगी, किसी एक का बैलेंस दूसरे के बैलेंस के बराबर मैच करना है। मतलब हमें इनमें सही नहीं करना, इसको क्या करना है, मैच करना। देखो, मैच करने में और करेक्ट करने में दोनों में फ़र्क होता है। मैच का मतलब ये होता है कि मान के चलो पासबुक 10,000 रुपये की है और कैश बुक 9,000 रुपये की है, तो इसको मैच कैसे किया जाएगा? या तो 10,000 में आप क्या कर सकते हो, 1,000 माइनस कर सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो, इस 9,000 में 1,000 प्लस कर सकते हो। अगर इसमें प्लस करा तो ये 10,000 के बराबर हो जाएगा, और इसमें माइनस करा तो ये 9,000 के बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को कहते थे हम मैचिंग करना, ठीक है ना। बट अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं अमेंडेड। अमेंडेड का मतलब होता है करेक्ट करना। देखिए, जब हम मैचिंग करते थे तो हम ये ध्यान नहीं देते थे कि कौन सही है और कौन गलत है। बट अब क्वेश्चन में कह दिया है अमेंडेड कैश बुक, कैश बुक को सही करिए। तो सही करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कैश बुक में अमाउंट दे रखा होगा वो गलत होगा, ठीक है, उसे सही करना होगा आपको। तो सही कैसे किया जाएगा? अगर किसी ने ऐसे क्वेश्चन कर रखे होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि कौन सी एंट्री में आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे और कौन सी एंट्री में आप बैंक रिकन्सिलिएशन करोगे उसका। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, कैश बुक भी बनती है और एक बैंक रिकन्सिलिएशन भी बनता है। मतलब दो फॉर्मेट बनते हैं आपके, और दो फॉर्मेट में एक में बनेगा कैश बुक और एक में बनेगी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पता कैसे चलेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी और कौन सी ट्रांजैक्शन बैंक रिकन्सिलिएशन में रिकॉर्ड की जाएगी? उसको पता करने का एक सिंपल तरीका है कि आपको इस कैश बुक को क्या करना है, करेक्ट करना है। करेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर इसमें कोई चीज़ गलत लिखी है तो उसे सही करना है, और अगर कोई चीज़ लिखी नहीं है तो उसको रिकॉर्ड करना है। तो दो चीज़ें आ गई हमारे पास। फर्स्ट क्या आएगा, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन को आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या हो जाएगी, करेक्ट। दूसरा आ सकता है रॉन्गली एंटर इन कैश बुक। देखिए, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं आएगा आपके पास, बस इन दोनों को ध्यान रखना है आपको। इन दोनों चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे तो गारंटेड है अमेंडेड कैश बुक का हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, अमेंडेड कैश बुक को करेक्ट करने के लिए दो ट्रांजैक्शन ध्यान रखनी है। पहले क्वेश्चन को रीड करना है सही से, और फिर समझना है कि ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है या रॉन्गली एंटर इन कैश बुक है। अगर इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है तो इसका मतलब उसको बैंक रिकन्सिलिएशन में रखना है, और अगर ये दोनों में से कोई एक है तो इसका मतलब उसको कैश बुक में पहले रिकॉर्ड करना है। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ के बारे में आपको सबसे ज़्यादा डिटेल तब समझ में आएगी जब एक क्वेश्चन आप सही से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है DK गोयल का, अमेंडेड कैश बुक का। क्वेश्चन कह रहा है, ऑन 31 मार्च 2019 द कैश बुक ऑफ गोपाल डिस्क्लोज अ बैलेंस ऑफ 12,580 रुपये। ऑन चेकिंग एंट्रीज इन द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट इट वाज असर्टेन दैट। तो सबसे पहले तो आपको कैश बुक का बैलेंस दे दिया 12,580 रुपये। अब आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन अमेंडेड कैश बुक का है। कैसे पता चलेगा? सबसे लास्ट में लिखा होता है। देखिए, सबसे लास्ट में लिखा है टू प्रिपेयर द अमेंडेड कैश बुक एंड देन प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको एक अमेंडेड कैश बुक बनानी है और उसका आंसर को सही करना है। तो यानी कि इसमें जो 12,580 रुपये जो दे रखा है वो गलत है, उसको सही करना है। तो कैसे करेंगे? ये सारी जो एंट्रीज़ हैं आपको पहले इनको रीड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की यही खासियत है, सबसे पहले आपको रीड करना पड़ेगा
और फिर आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री आपकी कैश बुक में जाएगी और कौन सी एंट्री आपकी पासबुक में जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ चेक अमाउंटिंग टू ₹18,000 वर ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है लिखना। अब देखिए चेक आप कब लिखते हो, चेक आप तब लिखते हो जब आप किसी को पेमेंट कर रहे होते हो, यानी कि चेक काट के अगर किसी को दोगे तो आप चेक लिखोगे। तो यानी कि आपने यहाँ पर चेक इशू किया है ऑन 25 मार्च, तो आपकी जो डेट है वो 31 मार्च तक की है। 25 मार्च में आपने चेक रिकॉर्ड किया है, ड्रॉ किया है, ऑफ विच चेक 4,800 ओवर कैश बिफोर 31 मार्च। 31 मार्च से पहले सिर्फ 4,800 रुपये का ही कैश हुआ है, यानी कि बैंक में आया है, तो यानी कि बैंक से कटा है। अब आपको समझना है कि यहाँ पर आप दो चीज़ें बना रहे हो, एक कैश बुक भी बना रहे हो और एक बैंक रिकन्सिलेशन भी बना रहे हो। तो ये ट्रांजैक्शन किस में आएगी, बैंक रिकन्सिलेशन में आएगी या फिर कैश बुक में आएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया है कि आपको दो एंट्री याद रखनी है। पहली एंट्री, क्या वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा इस लाइन में कहीं पर नहीं लिखा कि ये कैश बुक में एंटर नहीं है। दूसरा, क्या वो गलत लिख दी गई है, ऐसा भी इस लाइन में कहीं नहीं लिखा कि वो गलत लिखी गई है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, ये सीधा सीधा क्या होगी, बैंक रिकन्सिलेशन में आएगी। तो हम लिख लेते हैं, पहली वाली ट्रांजैक्शन आपकी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आ रही है, ठीक है। इससे अभी जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तब बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अब इसमें क्या करना है क्या नहीं करना वो जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तभी समझेंगे। अभी बस हम समझ रहे हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगी और कौन सी BRS में आएगी। दूसरा कह रहा है, चेक फॉर ₹18,000 वर सेंट फॉर कलेक्शन, आउट ऑफ विच चेक फॉर ₹8,200 वर क्रेडिट बाय द बैंक आफ्टर 31 मार्च। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि चेक आपने क्या करा है, सेंड फॉर कलेक्शन, यानी कि आपको कहीं से चेक मिला होगा, आपने बैंक को सेंड करा है, किसके लिए, कलेक्शन के लिए, यानी कि आपने डिपॉजिट करा है चेक, ठीक है। अब उसमें से 8,200 रुपये का चेक क्रेडिट हो गया है बैंक में आफ्टर 31 मार्च। 31 मार्च के बाद 8,200 रुपये क्रेडिट हुए हैं। तो उससे अभी मतलब नहीं है हमें बस ये मतलब है कि क्या ये कैश बुक में आएगी या BRS में आएगी। तो देखिए वही दो चीज़ हैं, क्या इसमें कहीं लिखा है कि वो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है, या ऐसा लिखा है कि रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये वाली ट्रांजैक्शन भी कहाँ पर आएगी, आपकी BRS में आएगी। तो सेकंड वाली ट्रांजैक्शन भी आपकी कहाँ आएगी, BRS में आएगी, ठीक है। थर्ड ये कह रहा है, एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 पेड डायरेक्टली इनटू द मर्चेंट अकाउंट, यानी कि व्यापारी के अकाउंट में डाल दिया गया पैसा, बाय अ कस्टमर, किसी कस्टमर के द्वारा, वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लाइन आ गई ना, लाइन आ गई कि वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो इसका मतलब क्या है, ये कैश बुक में पहले रिकॉर्ड होगी ताकि कैश बुक क्या हो जाए, हमारी सही हो जाए। तो समझ में आ रहा है ना, ऐसी लाइन लिखी आएगी, वाज नॉट एंटर इन द कैश बुक, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो यानी कि थर्ड वाली ट्रांजैक्शन आपकी कहाँ रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, वो BRS में रिकॉर्ड नहीं होगी। अगला कह रहा है, ऑन 31 मार्च कैश वाज डिपॉजिट इनटू द बैंक 12,720 रुपये, बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक अकाउंट विद ₹12,270 रुपये बाय मिस्टेक। अब देखिए इसमें ये मिस्टेक हुई है कि 12,720 रुपये लिखने थे डिपॉजिट के, बट कितने लिख दिए, 12,270 रुपये। अब देखिए सबसे पहले आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि ये जो मिस्टेक हुई है ये कौन से वाले कैशियर ने करी है, ये हमारे कंपनी के कैशियर ने करी है या बैंक के कैशियर ने करी है। तो देखिए वर्ड लिखा है यहाँ पर पहले तो डिपॉजिट, तो डिपॉजिट हमने करवाया है पैसा। अगर वो डिपॉजिट हमने जो करवाया है, अगर कंपनी का अकाउंटेंट होगा, कंपनी का कैशियर होगा, तो उस डिपॉजिट को क्या करेगा, डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा। और अगर बैंक का कैशियर होगा तो उस डिपॉजिट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि बैंक में जब पैसे डिपॉजिट होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि द कैशियर डेबिटेड यानी कि ये रिकॉर्डिंग किसने करी है, कंपनी के कैशियर ने, क्योंकि डिपॉजिट कराने पर डेबिट करने वाला व्यक्ति कंपनी का कैशियर होता है, ठीक है ना, क्योंकि बैंक क्या करता है, उसे तो क्रेडिट करता है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि ये ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करी है, ये करी है हमने कंपनी वाले अकाउंटेंट ने करी है, ठीक है ना। और उसने गलती क्या कर दी है, उसने ये गलती कर दी है कि 12,720 रुपये लिखने थे
और उसने कितने लिख दिए 12,270 रुपये। कैश बुक गलत हो गई। कैश बुक अगर गलत हो जाती है तो कैश बुक को सही करना पड़ेगा। तो कैश बुक को सही करने के लिए इस अमेंडेड कैश बुक में 4th ट्रांजैक्शन भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कैश बुक में वो रिकॉर्ड है या नहीं है, या कैश बुक में सही रिकॉर्ड हुई है या गलत रिकॉर्ड हुई है। सिंपल। अगली ट्रांजैक्शन, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आर बिहाफ ऑफ ₹570 रुपये डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। लो जी, इसमें तो सीधा सीधा कह दिया कि वो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है। तो जब नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है तो ट्रांजैक्शन कहाँ पर पहले रिकॉर्ड होगी? सही कहाँ पर होगी? कैश बुक में। यानी कि 5th वाली ट्रांजैक्शन भी कहाँ रिकॉर्ड हो रही है? कैश बुक में। अगला कह रहा है 300 रुपये इज़ एंटर इन द बैंक स्टेटमेंट एज बैंक चार्जेस। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक। पासबुक में बैंक चार्जेस के 300 रुपये रिकॉर्ड हो गए। तो भाई रिकॉर्ड होने का मतलब क्या है? कम हो गए होंगे। दिस वॉज रिकॉर्डेड एज 200 रुपये इन कैश बुक। क्या कैश बुक में वो सही रिकॉर्ड है? कैश बुक में वो सही रिकॉर्ड नहीं है। तो दूसरी ट्रांजैक्शन आ रही है रॉन्गली रिकॉर्डेड, है ना। तो 200 रुपये रिकॉर्ड कर दिए, बट करने कितने थे? 300 रुपये। रिकॉर्ड कर दिए 200 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये की भी अभी कहीं ना कहीं कैश बुक गलत है। कैश बुक को सही करो। कैश बुक को सही करने के लिए इस वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो कैश बुक में, यानी कि 6th ट्रांजैक्शन भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। तो आपको इससे ये समझ में आ गया कि हमारे पास 6 ट्रांजैक्शन है, जिसमें से 2 ट्रांजैक्शन का तो BRS करेंगे, यानी कि इन दोनों ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, और इन 4 ट्रांजैक्शन से कैश बुक को पहले सही करना है, करेक्ट करना है, और उसके बाद जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस से हम क्या बनाएंगे? BRS। अब कैश बुक को सही करने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि कैश बुक में रिकॉर्डिंग कैसे होती है। जब कैश बुक को ऐड करना होता है, जैसे ये कैश बुक होती है हमारी, इसको ऐड करना होता है तो आप डेबिट करते हो, और लेस करना होता है तो आप क्रेडिट करते हो। कैश बुक हमने बनाया था क्योंकि कैश बुक हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। कैश हमारा क्या होता है? एसेट्स। उसके नेचर के अकॉर्डिंग ये काम चलता है कि कैश बुक अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सही ढंग से फॉर्मेट बनाकर। तो देखिए, इसमें फॉर्मेट जो होता है वो 2 होते हैं। पहला होता है कैश बुक का, तो पहले हम बनाएंगे कैश बुक। कैश बुक में इस तरफ डेबिट और इस तरफ क्रेडिट। याद रखना है, क्रेडिट मतलब नेगेटिव, डेबिट मतलब पॉजिटिव। इस तरफ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। फिर उसके नीचे बनाई जाएगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तब बनाई जाएगी जब आप कैश बुक को प्रिपेयर करोगे सही ढंग से। तो ये 2 फॉर्मेट बन गए आपके, एक कैश बुक का और एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले हम कैश बुक में देखते हैं कैश बुक में क्या लिखा था हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा था, ऑन 31 मार्च 2019 द कैश बुक ऑफ गोपाल डिस्क्लोज अ बैलेंस ऑफ 12,580 रुपये। तो बैलेंस दे रखा है हमें 12,580 रुपये का कैश बुक का। तो कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो वो किस तरफ लिखा जाएगा? पॉजिटिव तरफ। और क्या लिखते हैं हम? टू बैलेंस BD कितने रुपए? 12,580 रुपये। 12,580 रुपये का बैलेंस हमें दे रखा है। अब जो जो ट्रांजैक्शन हमने बताई थी उनको ही देखते हैं सीधा सीधा। जैसे 3rd वाली ट्रांजैक्शन को, 3rd वाली ट्रांजैक्शन थी एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 पेड डायरेक्टली इनटू द मर्चेंट अकाउंट। मर्चेंट अकाउंट मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में ही पैसा जमा करा दिया डायरेक्टली किसी कस्टमर ने। वाज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब इसको सही कैसे करोगे आप? सही करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट, बैंक में वो पैसा बढ़ गया तो कैश बुक में भी उसे पैसे को क्या कर देना है? आपको बढ़ा देना है। बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? उसे डेबिट करोगे। और क्या लिखोगे? टू कस्टमर।
कस्टमर से डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ है कितने रुपए का, 5,000 रुपये का। वो पैसा बैंक में बढ़ गया, हमने कैश में भी बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाली थी फोर्थ वाली। तो फोर्थ वाली क्या कह रही है, ऑन 31 मार्च कैश वॉज डिपॉजिट इनटू द बैंक 12,720 रुपये, बट द कैशियर, और कौन सा कैशियर, कंपनी का कैशियर, कैशियर डेबिटेड द बैंक अकाउंट विद रुपीज़ 12,270 रुपये बाय मिस्टेक। अब देखिए डिफरेंस कितना अराइज हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 12,720 रुपये का हमने डिपॉजिट कराया था, और जिसमें से 12,270 रुपये हमने रिकॉर्ड करे, यानी कि 450 रुपये हमने रिकॉर्ड नहीं करे। कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करे, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। तो कैश बुक को सही करने के लिए अब आप क्या करोगे, कैश बुक को रिकॉर्ड करोगे, पहले 2 करके लिखोगे, और क्या लिखोगे, आप लिखोगे रॉन्गली एंटर, रॉन्गली एंटर। कितने रुपए, 450 रुपये, क्योंकि 12,720 लिखने थे, 12,270 रुपये लिख दिए हैं, तो यानी कि 450 रुपये का मिस्टेक आ रहा था यहाँ पर। तो 450 रुपये हमने रिकॉर्ड यहाँ पर कर दिए। अगली ट्रांजैक्शन है हमारी क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या कह रही है 5 वाली, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आर बिहाफ, हमारे बिहाफ पर बैंक में पैसे कलेक्ट हुए हैं, यानी कि डिविडेंड आपको मैंने बताया था, शेयर से जो पैसा मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड कलेक्ट हुआ, बैंक में पैसे बढ़ गए, कितने रुपए, 570 रुपये, डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक, कैश बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं कर रखा। तो देखो बैंक में पैसे बढ़ गए, तो कैश बुक को भी सही करने के लिए कैश बुक को भी क्या कर दो, बढ़ा दो। तो ठीक है भाई, बढ़ा देते हैं, टू डिविडेंड, कितने रुपए, 570 रुपये। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 6th वाली थी, कह रही है 300 रुपये इज़ एंटर इन द बैंक स्टेटमेंट एज अ बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस के 300 रुपये रिकॉर्ड करे गए हैं पासबुक में। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या है, कम करे गए हैं, क्योंकि बैंक चार्जेस से पैसे क्या होंगे, कम। पासबुक में पैसे हो गए 300 रुपये से कम, दिस वाज रिकॉर्डेड एज 200 रुपये इन कैश बुक, कैश बुक में सिर्फ 200 रुपये रिकॉर्ड हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, कैश बुक में 200 रुपये तो कम कर दिए, बट 100 रुपये और कम करने थे, बट वो कम नहीं करे। तो हमें क्या कर देना है, सही करने के लिए कम कर देना है। तो यहाँ लिख देंगे बाय बैंक चार्जेस, कितने रुपए, 100 रुपये। बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब क्या करना है, पहले इसको क्लोज करेंगे और देखेंगे कि कैश बुक का सही बैलेंस क्या था। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए क्या था कंसेप्ट हमारा, कि पहले दोनों तरफ देखते हैं कि किस तरफ ज़्यादा अमाउंट होगा। तो इस तरफ ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, ऐड कर लेते हैं, 12,580 रुपये प्लस 5,000 रुपये, 450 रुपये और 570 रुपये, 18,600 रुपये। ठीक है, तो जो अमाउंट ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ लिख दिया जाता है, 18,600 रुपये। अब ध्यान रखना, पॉजिटिव का बैलेंस है 18,600 रुपये, जिसमें से आप इस 100 रुपये को घटाओगे तो बचेगा 18,500 रुपये। तो ये कहलाएगा बाय बैलेंस CD। बट ये जो बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है ना। पॉजिटिव बैलेंस ज़्यादा था 18,600 रुपये, जिसमें से 100 रुपये हमने घटा दिए, तो 18,500 रुपये हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस बचा हुआ है। ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। तो पॉजिटिव बैलेंस यानी कि ये डेबिट बैलेंस है हमारे पास। बात समझ में आ रही है। तो अब इस बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, BRS में, और क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस है, और कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। यहाँ लिखते हैं हम प्लस और यहाँ लिखते हैं हम माइनस। और कौन सा बैलेंस है, प्लस वाला है, 18,500 रुपये। अब कुछ चीज़ें इसमें ऐड होंगी और कुछ चीज़ें इसमें लेस होंगी। दो ही ट्रांजैक्शन है हमारे पास, सिंपल सी, फर्स्ट और सेकंड वाली, ज़्यादा ट्रांजैक्शन है ही नहीं यहाँ पर। अब देखते हैं पहली वाली ट्रांजैक्शन क्या कह रही थी हमारी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कह रही थी कि चेक अमाउंटिंग टू रुपीज़ 18,000 वट ड्रॉन ऑन 25 मार्च। 25 मार्च को हमने 18,000 का चेक ड्रॉ करा, यानी कि इशू करा। ऑफ विच चेक ऑफ रुपीज़ 4,800 वट कैश बिफोर 31 मार्च। 31 मार्च से पहले सिर्फ 4,800 रुपये ही कैश हुआ है। तो आप समझ पा रहे हो इसको हुआ क्या है। ये हुआ है कि कैश बुक में और पासबुक में
कैश बुक में हमने माइनस कर दिया 18,000, ठीक है, क्योंकि हमने चेक ड्रॉ करा 18,000 का और 18,000 का कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया होगा। बट पासबुक में 31 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ 4800 रुपये ही कम किया गया है। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना अराइज हो रहा है? डिफरेंस अराइज हो रहा है 18,000 माइनस 4,800, यानी कि 13,200 रुपये का डिफरेंस अराइज यहाँ पर हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो 13,200 रुपये का जो डिफरेंस अराइज हो रहा है, अब हम कर क्या रहे हैं? हमारे पास कैश बुक दे रखी है और हम कैश बुक को ही अब सही कर सकते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के द्वारा। दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करने के लिए अब कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? आपने 18,000 से कम कर रखा है, इसे कम, ठीक है, तो आप अब ऊपर की तरफ लाओगे, यानी कि 13,200 रुपये से आपको क्या करना पड़ेगा? इसे ज़्यादा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ऐड करना पड़ेगा इसमें। समझ में आ रहा है आपको? सिंपल सा कंसेप्ट है। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक को 18,000 से कम कर दिया और पासबुक को हमने 4,800 रुपये से ही कम करा है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे आप? इस कैश बुक को आप इंक्रीज़ करोगे कहाँ तक? जहाँ तक वो बराबर हो जाए, और उतना बराबर होने के लिए आपके पास कितना अमाउंट है? 13,200 रुपये का। तो 13,200 रुपये से आप बढ़ा दोगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऐड कर देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए? 13,200 रुपये ऐड करने हैं, 13,200 रुपये, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगली ट्रांजैक्शन कह रही है, अगली ट्रांजैक्शन थी हमारी सेकंड वाली। सेकंड ट्रांजैक्शन कह रही है चेक रुपीज़ 18,000 वर सेंट फॉर कलेक्शन। अब की बार डिपॉजिट कराया है, कलेक्शन के लिए दिया है। आउट ऑफ विच चेक 8,200 रुपये वर क्रेडिट बाय द बैंक आफ्टर 31 मार्च। देखो पहले में था बिफोर 31 मार्च, यहाँ है आफ्टर 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च के बाद हमने 8,200 रुपये क्या करें? रिकॉर्ड करें। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आप ये समझो कि 31 मार्च से पहले कैश बुक में कितना रिकॉर्ड हो गया? कैश बुक में 18,000 रुपये ऐड हो चुके हैं। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। कैश बुक में 18,000 रुपये रिकॉर्ड हो चुके हैं और पासबुक में क्या है? क्वेश्चन ने कहा है कि 8,200 रुपये 31 मार्च के बाद रिकॉर्ड हुए हैं। तो पहले कितने रिकॉर्ड हुए हैं? तो पहले रिकॉर्ड हुए हैं 18,000 में से 8,200 माइनस कर दो, 9,800 रुपये। इसका मतलब क्या है? कैश बुक में 18,000 रिकॉर्ड हो गया बट पासबुक में 9,800 रुपये रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि 8,200 रुपये बाद में रिकॉर्ड हुआ है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8,200 का। और किसको सही कर सकते हैं? कैश बुक को। तो कैश बुक को क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे कितने रुपए से? 8,200 रुपये से। तो यहाँ पर कैश बुक माइनस हो जाएगी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। कितने रुपए? 8,200 रुपये। अब डिफरेंस निकालते हैं इसका, कितना आएगा इसमें? इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा आपका? 18 और 13 31 और 700। ये आ गया 31,700 और ये आ गया 8,200। तो 31,700 में से 8,200 माइनस करेंगे हम, और बैलेंस किसका आएगा आपका? प्लस का। 31,700 माइनस 8,200, तो ये आएगा 23,500, ठीक है। तो ये जो बैलेंस कहलाएगा, अब ये किसका बैलेंस है? कैश बुक लेके चल रहे थे, पासबुक का बैलेंस होता है, पॉजिटिव वाला बैलेंस है। तो इसका मतलब ये कहलाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। और कौन सा बैलेंस कहलाएगा आपका? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है आपका? पॉजिटिव बैलेंस होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाली वीडियो को देखिए, ताकि आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सही से समझ में आए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराएंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए सही से और सही से क्वेश्चनों को समझिए।